बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर एक डिपो मैनेजर के घर पर डकैती की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिपो मैनेजर के घर पर डकैती पड़ी है। मैनेजर के परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। डकैती का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोने, चांदी, गहने और कार लेकर गए हैं यहां से डकैत। कालिंदी गोल्ड टाउनशिप की घटना है। तो टाउनशिप जिसमें अमूमन सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होती है, लेकिन इसके बावजूद डकैती की घटना यहां पर हुई है। डिपो मैनेजर के घर पर डकैती पड़ी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिपो मैनेजर के घर के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यह सीसीटीवी फुटेज उस वक्त का जिस वक्त घर पर डकैत मौजूद थे और डकैती की घटना को अंजाम दे रहे थे। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, इंदौर में अपराध का ग्राफ और कितना बढ़ेगा? कहीं लूट, कहीं वारदातें, कहीं चोरी और अब डकैती। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यह 12 दिन दूसरी बड़ी डकैती की वारदात है जिसको कि यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिपो मैनेजर हैं, उनके घर पर पूरी वारदात हुई है, जिसमें मारपीट कर परिवार को बंधक बनाया गया। और उसके बाद जेवर और नगद जो है वो यहाँ से बदमाश लूट कर भाग गए। भागते समय जो फरियादी हैं उनकी कार लेकर भी बदमाश भागे, जिसकी आखिरी लोकेशन पुलिस को फिलहाल सरदारपुर के आसपास की मिली है, जिसके पीछे टीम जो है वो लगातार गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इससे पहले जो कनाड़िया वारदात की उसके आरोपी भी अभी तक पुलिस के द्वारा पकड़े नहीं गए हैं। और अब यह 12 दिन में दूसरी बड़ी वारदात हुई है, जिसमें कि एक कवर्ड सोसाइटी जिसमें कि सुरक्षा के तमाम संसाधन लगे होने की बात कही जाती थी, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होने की बात कही जाती थी, वहां पर डकैतों ने इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया। और कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर दी है। लगभग 4:30 बजे सुबह की घटना बताई जा रही है, जब मैनेजर नींद में थे तब यह डकैत जो है घर में घुसे थे। और उसके बाद कमरे में घुसकर पुष्पेंद्र, जो कि उनके परिवार को बंधक बना लिया था, और उसके बाद उनसे मारपीट की गई। उसके बाद पूरे घर में लूटपाट की गई और वहां से भागते समय जो आरोपी थे वो पुष्पेंद्र की कार को लेकर यहां से फरार हो गए। फिलहाल मौके पर जो एफएसएल की टीम है वो पहुंची है। क्राइम ब्रांच की टीम को इस पूरे मामले में लगाया गया है और पुलिस जो है अब डकैतों की देखिए अंशुल, डकैती की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और अगर अब इंदौर के अंदर किसी टाउनशिप के अंदर डकैती की घटना हो रही है तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर भी एक बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से डकैत सवेरे सवेरे यहाँ पर पहुंचे और एक टाउनशिप जहां पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होती है, टाउनशिप के अंदर डकैती पड़ना भी काफी संदेहास्पद है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं टाउनशिप की सुरक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि ये सिक्योर टाउनशिप्स होती हैं, यहाँ पर सभी वारदातें जो है वो कम होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस टाउनशिप में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा के सवाल तो कई तरीके से यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यहाँ पर आने वाले नौकरों और यहाँ पर काम करने वाले लोगों की जानकारी निकाली जा रही है। और पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है कि कहीं टाउनशिप के अंदर के ही किसी व्यक्ति का इस पूरे मामले में हाथ तो नहीं था, क्या परिवार काफी पहले से डकैतों को थी। और जो डकैत आए थे तो जरूर मजदूर जो है वो काम कर रहे थे, आसपास कई घर बन रहे थे, वहां पर भी मजदूरों के द्वारा काम किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस का शंका यही है कि इन लोगों में से भी जो डकैत है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, और या किसी बाहरी गैंग की यह वारदात जो है हो सकती है कि बाहर से आए हैं और वारदात को देख करके एक बार फिर से शहर से फरार हो गए। फिलहाल निश्चित तौर पर पुलिस हर पहलू पर जांच करेगी और उसके बाद ही पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो पाएगी। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो डकैत हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल। तो इंदौर में डकैती हुई है। कालिंदी गोल्ड टाउनशिप में घटना घटी है, जहां पर डकैतों ने सोने चांदी के जेवर के साथ ही नकदी और उसके साथ ही कार की डकैती की है। देखना होगा कि कब तक पुलिस की गिरफ्त में ये आरोपी पहुंचता है। और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सूरजपुर में चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। घर के अंदर घुसकर 15 लाख रुपए के गहने और कैश यहां से लूट कर फरार हो गए हैं, जिसके बाद पीड़ित घर वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और अब पुलिस हर एंगल से जांच इस पूरे मामले में कर रही है। तो सूरजपुर की एक घटना है जहां पर चाकू की नोक पर घर पे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। 15 लाख से ज्यादा की चोरी यहां पर की गई है। पीड़ित घर वालों ने थाने में शिकायत इसकी दर्ज कराई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है और पतासाजी कर रही है।